हे गाइस, वेलकम टू नॉलिफाइड। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत सरकार ने अभी 59 चाइनीज़ ऐप्स को आज से बैन कर दिया है। तो हम इसी चीज़ को एनालाइज करेंगे कि क्यों किया है इन चाइनीज़ ऐप्स को बैन, किस कानून के आधार पर किया है, कौन-कौन से ये ऐप्स हैं और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप इन ऐप्स में से कुछ ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी जगह अब आप और कौन से दूसरे ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार याद दिला देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस और सारे लेक्चर्स आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इन ऐप्स को आखिरकार बैन ही क्यों किया गया। वाई दीज ऐप्स आर बैंड। तो दोस्तों, कल भारत सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में ये कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने, कि हमको बहुत दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि कुछ ऐप्स जो कि एंड्रॉयड और आईओएस यानी कि एप्पल के सिस्टम पे और एंड्रॉयड के सिस्टम पे दोनों जगह कुछ ऐप्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कि भारतीय यूजर्स के डेटा को अनऑथराइज्ड तरीके से भारत के बाहर कुछ सर्वर्स पर ट्रांसमिट कर रहे हैं। भारत के यूजर के डेटा को भारत के बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इससे भारत की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है। तो अपने आधिकारिक बयान में भारत सरकार ने कल यही कहा है कि हमको कुछ क्रेडिबल इनपुट्स ऐसे मिले हैं कि ये ऐप्स भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा है और भारत के यूजर्स के डेटा को बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस वजह से हम इन ऐप्स को बैन कर रहे हैं। तो इनको बैन करने का कारण यही है कि ये भारतीय यूजर्स के डेटा के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, उनके डेटा को कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भारत के बाहर भेज रहे थे। इस आधिकारिक बयान में दोस्तों कहीं पर भी चाइना या चाइनीज़ ऐप्स का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये सारे के सारे जो ऐप्स बैन हुए हैं, ये सब चाइनीज़ ऐप्स ही हैं। तो इनडायरेक्टली भारत सरकार ने यही बताया है कि ये सारे के सारे जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, ये भारतीय यूजर्स के डेटा को चाइना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए और सॉवरेनिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। तो ये कौन सा कानून है जो कि भारतीय सरकार को ऐसा कदम उठाने का अधिकार देती है कि वो किसी ऐप को भारत में यूज करने से रोक सकें। तो ये जो एक्ट है दोस्तों, ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। जो आईटी एक्ट 2000 है, जो कि साल 2000 में पास हुआ। इसका एक सेक्शन है 69A, सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। it gives the power to issue direction for blocking for public access of any information through any computer resources। तो ये जो 69A है सेक्शन आईटी एक्ट 2000 का, ये भारत सरकार को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी डिजिटल इंफॉर्मेशन के एक्सेस को रोक सकती है अगर उसको ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, या डिफेंस के लिए खतरा है, या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स के लिए, या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर ऑफ द प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट। तो अगर इनमें से कुछ भी कारण होता है तो भारत सरकार किसी भी डिजिटल इंफॉर्मेशन यानी कि वेबसाइट्स को भी और एप्लीकेशन को भी, ऐप्स को भी, उनको यूज करने से बैन कर सकता है, भारत में उनका यूज बैन कर सकता है। तो कानून कौन सा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, इसका सेक्शन 69A। तो अब ये हुआ कि इसको बैन कर दिया गया, इन ऐप्स को बैन कर दिया गया, लेकिन इन ऐप्स के बैन को इंडिया में इन्फोर्स कैसे किया जाएगा, कैसे ये बैन लागू होगा, ये सवाल उठता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि भारतीय सरकार जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं इंडिया में, जो इंटरनेट की सेवाएं देती हैं, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, ऐसी जो भी कंपनियां हैं, इनको एक डायरेक्शन देती हैं कि अब आप अपनी इंटरनेट सर्विसेज को इन ऐप्स को नहीं प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि ये ऐप्स अगर कोई भी इंटरनेट सर्विस यूज करते हैं तो उनको इंटरनेट नहीं दिया जाएगा। फर्दर इसमें एक डायरेक्शन जो गूगल प्ले स्टोर है या जो एप्पल का ऐप स्टोर है, इनके पास भी जाता है, गूगल और एप्पल के पास भी जाता है, और इनको ये कहा जाता है कि अब फर्दर आप अपने ऐप स्टोर से, अपने एप्लीकेशन स्टोर से इन ऐप्स को भारत में डाउनलोड
नहीं होने देंगे। भारत में अब आप इन ऐप्स को डाउनलोड नहीं होने देंगे। आप अपने ऐप स्टोर से इंडिया के मार्केट के लिए इन ऐप्स को हटा लीजिए। तो इस तरीके से इस बैन को इन्फोर्स किया जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि ये ऐप्स है कौन-कौन। बहुत ही पॉपुलर ऐप्स हैं इंडिया में। इनमें से कुछ ऐप्स तो एक जो सबसे बड़ा नाम है वो है टिकटॉक। आप लोगों ने सबने इसका नाम सुना होगा। ये एक वीडियो सर्विस प्रोवाइडर है टिकटॉक, भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। शेयरिट है, ये फाइल्स को शेयर करने के काम आता है। कवाई है, यूसी ब्राउज़र है, बहुत ही पॉपुलर ऐप है, ब्राउज़र है, जैसे कि गूगल क्रोम वगैरह, वैसे ये भी एक ब्राउज़र है। बाइडू मैप है, जैसे गूगल का अपना मैप है वैसे बाइडू मैप है। ऐसी सीन है, क्लैश ऑफ किंग्स ये गेम है, डीयू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, एमआई कम्युनिटी, सीएम ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, एपस ब्राउज़र, रोमी, क्लब फैक्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर ऐप है। न्यूज़ डॉग, ब्यूटी प्लस, वी चैट, यूसी न्यूज़, क्यू क्यू मेल, वीबो, ये वहाँ का अपना एक सोशल मीडिया की साइट है वीबो। अपने प्रधानमंत्री जी का भी अकाउंट था वीबो पे, अब वो शायद हट जाएगा। जेंडर, ये भी शेयरिट की तरीके के है, जो कि मीडिया फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के काम आता है। क्यू क्यू म्यूजिक, क्यू क्यू न्यूज़ फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, ये अगर आप एक ही मोबाइल में एक ही ऐप को एक से ज़्यादा बार डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे एक ही मोबाइल में आप 2 व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं, तो पैरेलल स्पेस आपके काम आता था, ये भी अब नहीं काम आएगा। इसको भी बैन कर दिया गया है। एमआई वीडियो कॉल, वी सिंक, ईएस फाइल एक्सप्लोरर, विवा वीडिया, मेल2, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, डीयू रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइट, ये फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए करते थे, एप्स लॉक का काम करता था वॉल्ट हाइट। कैच क्लीनर, डीयू ब्राउज़र, हैगो प्ले, कैम स्कैनर, ये भी बहुत यूज़ होता था डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, इसको भी बैन कर दिया गया है। क्लीन मास्टर, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यू क्यू प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बाइडू ट्रांसलेट, वी मेट, क्यू क्यू इंटरनेशनल, क्यू क्यू सिक्योरिटी क्लीनर, क्यू क्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लीजेंड्स एंड डी यू प्राइवेसी, ये ऐप्स हैं जिनको कि बैन कर दिया गया है। इनमें से बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो कि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस थे। टिकटॉक स्टार्स के नाम पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ चल रही थी। ऐसे ये सारे के सारे ऐप्स बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। इन ऐप्स के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ दोस्तों। टिकटॉक जो ऐप है ये इंडिया में अब तक 611 मिलियन टाइम्स डाउनलोड हो चुका है। यानी कि वर्ल्ड वाइड ये जितना डाउनलोड होता है उसका 30% ये इंडियन मार्केट में डाउनलोड होता है। हालांकि यहाँ से रेवेन्यू इसको इतना जनरेट नहीं होता है। जो इन्होंने अपने दिसंबर 2019 वाला क्वार्टर था उसमें टिकटॉक कंपनी ने ये कहा था कि हमको 25 करोड़ रुपए का हमने यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया है इंडिया से, जबकि सेम टाइम में इन्होंने यूएसए से लगभग 650 करोड़ और चाइना से लगभग 2500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो इंडिया से अभी इनको फिलहाल बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, लेकिन इंडिया की ग्रोइंग मार्केट के हिसाब से ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे $1 बिलियन का। तो टिकटॉक के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका था। टिकटॉक ने दोस्तों 8 अपने ऑफिसेज खोल रखे थे इंडिया में और इसमें लगभग 1000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे। ऐसी शेयरिट है, शेयरिट थर्ड मोस्ट एक्टिव ऐप है इंडिया आफ्टर व्हाट्सएप एंड एफबी। फेसबुक और व्हाट्सएप के बाद सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला ऐप था शेयरिट। ये भी चाइनीज ऐप है जिसको कि फाइल्स को शेयर करने के लिए यूज किया जाता था। ऐसी यूसी ब्राउज़र ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र है इंडिया में आफ्टर गूगल क्रोम। 75% of the users use Google Chrome and 13% of the users यूज यूसी ब्राउज़र। तो यूसी ब्राउज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर ऐप था इंडियन मार्केट के लिए। और एक डेटा ऐसा है कि हर एक क्वार्टर में जितने भी ऐप्स इंडियन मार्केट में डाउनलोड होते हैं उनमें से जो टॉप 25 ऐप्स हैं उनमें 50% जो ऐप्स हैं वो चाइनीज़ हैं। तो चाइनीज़ ऐप्स के लिए इंडिया एक बहुत ही बड़ा और लार्ज मार्केट बन चुका था। तो ये जो बैन हुआ है दोस्तों इसको एक तरीके से वर्चुअल स्ट्राइक माना जा रहा है चाइनीज़ डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर। और ये कहा जा रहा है कि इस बैन के द्वारा जो भारत की यंगर और यूथ कंज्यूमर पॉपुलेशन है उसका एक्सेस रोक दिया जाएगा चाइनीज़ डिजिटल मार्केट के लिए, चाइनीज़ कंपनीज के लिए। तो इसको एक वर्चुअल स्ट्राइक बोला जा रहा है।
अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप इन ऐप्स में से कुछ ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी जगह अब आप कौन से ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप टिकटॉक यूज़ कर रहे थे, तो उसकी जगह एक इंडियन ऐप है चिंगारी, इंडियन ऐप है मित्रों और इंडियन ऐप है रोपोसो। इनको आप यूज़ कर सकते हैं। चिंगारी ने तो कल अपना आधिकारिक बयान भी दिया है कि जब से टिकटॉक बैन किया है कल से, तो तब से चिंगारी की जो डाउनलोडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो आप गूगल क्रोम या फायरफॉक्स, इन ब्राउज़र में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही अपने आप में बेहतरीन ब्राउज़र्स हैं। अगर आप शेयरिट यूज़ करते हैं दोस्तों, तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल फाइल्स गो यूज़ कर लीजिए। ये बहुत अच्छा ऐप है, गूगल का है। और अगर आप आईफ़ोन यूज़ करते हैं, तो आप उसमें इनबिल्ट फीचर है एयर ड्रॉप का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैम स्कैनर यूज़ कर रहे हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं या फिर एडोब स्कैन यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको माइक्रोसॉफ्ट लेंस के लिए कहूँगा। अगर आप सीन कर रहे हैं, ये सीन एक ऐप है इनका, जो कि जो गर्ल्स हैं उनके फैशन से रिलेटेड चीज़ों को बेचती है सीन। ई-कॉमर्स वेबसाइट है। तो अगर आप महिला हैं और सीन ऐप को यूज़ कर रही हैं, तो आप भारतीय ऐप मिंत्रा को यूज़ कर सकती हैं, वो भी फैशन में इनसे कम नहीं है। ऐसे इनका ऐप है क्लब फैक्ट्री, जो कि ये काम करता है कि सारे ई-कॉमर्स के रेट्स को कंपेयर करता है और उसके बाद आपको ऑप्शन देता है कि आप कहाँ से खरीदें, जहाँ पर आपको सस्ता रेट लगे उस सामान का, सेम सामान का, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो क्लब फैक्ट्री अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप प्राइसी यूज़ कर सकते हैं। ये एनडीटीवी वालों का ऐप है प्राइसी। ऐसे अगर आप जेंडर यूज़ कर रहे हैं, जो कि फ़ाइल शेयरिंग के काम आती है, तो वही गूगल फाइल्स और एयर ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एम आई वीडियो कॉल यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो आप व्हाट्सएप के वीडियो कॉल का फीचर यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल डुओ यूज़ कर सकते हैं या आप माइक्रोसॉफ्ट स्काइप यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। अगर आप वीचैट यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम में से आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आप इनमें से कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अल्टरनेटिव आपको इंडियन मार्केट में मिल जाएँगे, जिनमें से बहुत सारे ऐप इंडिया में ही डेवलप हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इशू में। थैंक यू।